गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कल हमने और कौन से लकार का प्रयोग हुआ? लंग लकार। लंग लकार को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। इसमें हमने कौन से पुरुष को पढ़ा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का कर्ता कौन सा होता है? उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन होते हैं? यस, स्टैंड अप। अहम, आवाम, वयम। ठीक है, सिट डाउन। तो यानी कि हमने पाठ में उत्तम पुरुष का कर्ता पढ़ा और हमारा जो लंग लकार है वो पढ़ा है कि लंग लकार क्या होता है, उसमें क्रिया का कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धातु का। पाठ का नाम था हमारा गृध्र मार्जा कथा। क्या होता इसमें कि सब कहाँ गए थे? यस, और पक्षी होते हैं ना, उसके लिए वो खाना खाते हैं और वो गिद्ध पक्षियों के अंडों की रखवाली करता है। बच्चों के रखवाली करता है वो, है ना। ठीक है, अब उसमें आगे कैसे दोनों का वार्तालाप हुआ अब आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने एक वचन भी पढ़ लिया था, द्विवचन भी और बहुवचन भी पढ़ लिया था कि इसमें धातु कैसे बनती है। क्लियर यहाँ तक? सिट डाउन। देखो, अब था हमारा ये यहां से ये हो गया था कि कल सब वो कहां पर गए थे? समुद्र के किनारे घूमने गए थे। ठीक है, वहां पर क्या देखा? एक नारियल का पेड़ देखा। वहां पर क्या खाए उन लोगों ने? आम खाए। जल में क्या किया? स्नान किया। फिर समुद्र, जैसे ही उन्होंने समुद्र को देखा तो उनकी माता बोली कि तुम कोई कहानी कहो, कहानी सुनाओ। ठीक है, फिर क्या कहा? फिर नवीन बोला कि आप ही कह दो माँ। ठीक है, फिर कहती है कि मैं एक गिद्ध जो पक्षी होता है उसकी कथा सुनाती हूँ। क्लियर? हमने यहां तक पढ़ लिया था कि एक पेड़ पर एक गिद्ध रहता था। वह क्या करता था? उन पक्षियों की रखवाली करता था ना, रखवाली। ठीक है, और जो पक्षी थे वो, क्योंकि गिद्ध पक्षी क्या था? बूढ़ा था, तो दूसरे पक्षी अपने भोजन में से उसे कुछ हिस्सा खाने के लिए देते थे। इस प्रकार एक दिन एक चालाक बिलाव आया। कौन आया था? बिलाव आया था। क्या करने के लिए आया था वो? पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए। ठीक है, पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए आया था। तो गिद्ध पक्षी ने कहा कि यहाँ पर तो पक्षियों के बच्चे रहते हैं, तो आप यहाँ से चले जाइए। इसमें इनकी इन दोनों की वार्तालाप है। अब आगे देखो कि वो उसने क्या कहा, किससे कहा। अब देखो, मार्जा रे वदत अहम पक्षी सावकार ने मारिया सामी। बिलाव बोला। अवदत का मतलब होता है बोला। अच्छा, जितने भी ये डार्क बोल्ड अक्षर लग रहे हैं, इसमें कौन सा लकार का प्रयोग हुआ है? लंग लकार का। ठीक है, याद रखनी ये चीजें आपको। नित्यम गंगाया स्नात्वा अहिंसा व्रतम पालयामि। नित्या का मतलब होता है रोज। मैं स्नान करके अहिंसा व्रत का पालन करता हूँ। अहिंसा पालन करता हूँ। भवान अपनी धर्म प्रायण। धर्म प्रायण का मतलब है धार्मिक। धार्मिक कौन होता है? कौन होता है धार्मिक? जो धर्म की बातें करता हो, जो शिष्टाचारी हो, जिसका आचरण व्यवहार अच्छा हो, सब पूजा पाठ करता हो, सत्य बोलता हो। क्लियर? उसने कहा भगवान आप भी क्या है? धार्मिक है, अतएव इसलिए धर्म वार्ता श्रोतुम, मैं धर्म की बातें सुनने के लिए अत्र आगता। अत्र का मतलब यहाँ पर आया हूँ। आगता का मतलब क्या हो गया? आया हूँ। मार्जारस्य वचनम श्रुत्वा गिर्दस्य मनसी विश्वास जाता। मार्जारस्य, बिलाव के वचनों को, अर्थात बिलाव की बातें सुनकर। श्रुत्वा का मतलब सुनकर। सुनकर उसके मन में विश्वास पैदा हो गया, क्योंकि उसने
विश्वास दिला दिया ना कि मैं भी क्या हूं, धार्मिक हूं, और आप भी क्या हो, धार्मिक हो। तो मैं धर्म की बातें सुनने के लिए आपके पास आया हूं। ततः लोभी मार्जार प्रतिदिनं छलेन खग शिशूनाम कोट्रम नीत्वा अखादत। ततः, ततः का मतलब होता है तब, ततः का मतलब तब। उसके बाद मासम लोभी, मांस का लोभी, क्योंकि वो तो मांस खाने वाला था। कौन? बिलाव, मांसाहारी था। प्रतिदिनम रोजाना, छल का मतलब धोखे से, छल का मतलब धोखे से। खग शिशु नाम, पक्षियों के बच्चों को, पक्षियों के बच्चों को। कोटरम, कोटर आपने देखा है, आपने पेड़ देखा है, पेड़ पर कुछ पक्षी तो पत्तों के ऊपर घोंसला बनाते हैं, कुछ होता है जैसे पेड़ होता है, पेड़ की टहनी होती है, उसके अंदर पेड़ खाली होता है जिसको हम बोलते हैं खोखला, उसके अंदर घोंसला बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोटर। जो पेड़ की खोखल होती है उसको क्या बोलते हैं? कोटर। ठीक है। नित्वा का मतलब होता है लाकर, लाकर। अखादत, खा लिए। क्या खा लिए उसने? कि उसके बाद मांस का जो लोभी बिलाव था, रोजाना धोखे से पक्षियों के बच्चों को खोखल से निकालकर खा जाता था। क्या खाया उसने? पक्षियों के बच्चे खा लिए, क्योंकि आए वो इसलिए था। स्व शिशूनान अभावे खगा चिंतिता भूत्वा। अभावे, अभावे का मतलब होता है कमी, कमी। ठीक है। अभाव का मतलब होता है कमी। क्या हुआ? भूतवा, भूतवा का मतलब हो होकर। अन्वेषणार्थम, अन्वेषणार्थम का मतलब होता है खोजने के लिए। इतस्ततः, इधर उधर। अभ्रमण, घूमने लगे। अपने बच्चों की कमी, जब पक्षियों को पता लगा कि भाई बच्चे कम है, उसके अभाव में चिंतित क्या हो गए? वो दुखी हो गए, दुखी हो गए, और खोजने के लिए इधर उधर घूमने लगे। क्या खोजना शुरू कर दिया? पक्षियों के बच्चों को। उन्होंने सोचा कि खोखल में हमारे जो है बच्चे नहीं है, तो हम ढूंढे उनको। ते एकस्मिन् वृक्षे कोटरे शिशूनाम अस्थिनि अपश्यत। ते, उन्होंने, एकस्मिन्, एक दिन, वृक्ष कोटरे, पेड़ की जो कोटर थी उसमें पक्षियों के बच्चों की, अस्थिनी का मतलब होता है हड्डियां, अपश्यत, देखी। क्या देखी? क्योंकि बच्चों को तो वो खा गया, और दिखाई क्या दी वहां पर? हड्डियां। कि उन्होंने एक दिन पेड़ की कोटर में बच्चों के हड्डियां दिखाई दी। ते अचिंत्यत, वे सोचने लगे, यत गृद एव शिशूनाम खादती, इसमें है यत का मतलब कि जो गिद्ध पक्षी है उसने ही बच्चों को खा लिया। रखवाली कौन करता था बच्चों की? गिद्ध पक्षी। और पक्षियों ने क्या मान लिया कि गिद्ध पक्षी यहाँ कोटर के, अर्थात हमारे बच्चों की रखवाली करता था, वो यहीं पर रहता था। तो पक्षियों के बच्चे किसने खाए? गिद्ध पक्षी ने। कैसे? ये किन्होंने माना? पक्षियों ने। पक्षियों ने माना कि यहाँ तो गिद्ध हमारे बच्चों की रक्षा करता था, तो उसने ही बच्चों को खा लिया। अतः सर्वे मिलित्वा तम गृध्रहतवन्तः है, अतः इसलिए सर्वे मिलित्वा, सबने मिलकर, सबने मिलकर उस गिद्ध पक्षी को हतवन्तः, हतवन्तः का मतलब होता है मार डाला, मार डाला। आते हैं उत्तम, इसलिए कहा गया है अज्ञात कुल शीलस्य वासो देयम न कस्यचित्। अज्ञात कुल का मतलब होता है कि अनजान व्यक्ति को कभी भी आश्रय नहीं देना
चाहिए। बिलाव तो वो क्या अनजान था, अनजान था ना, तो इसलिए सही कहा गया है कि कोई अनजान व्यक्ति है, अनजान कुल का है, उसे कभी भी वास नहीं देना चाहिए। पाठ से संबंधित हमारे वर्ड मीनिंग है, नोटबुक में आप लोगों को नोट डाउन करने हैं। ओके, अब है अभ्यास। मौखिक है पहले तो, क्योंकि अभ्यास भी तो जरूरी है, आप लोग आंसर देना। ओके, फर्स्ट है जैसे मौखिक उच्चारण है, शुद्धम उच्चारणम कुरुत्व है, संस्कृत में उच्चारण करना भी आना चाहिए। आप लोगों को उच्चारण करना है मेरे साथ साथ। अब्रह्माव है, जनन्या, भगनी नाम है, शुणुत है, मार्जरम, आनंदेन, दिवसोत्सव है, तत्पश्चात है, गृध है, धन वार्ता। क्लियर? जब हम चैप्टर को हम रीड करते हैं तो उसका उच्चारण हमें ऐसे ही करना है। क्लियर? नेक्स्ट है उच्चारण कृत्वा अर्थवदत्, उच्चारण करके अर्थ बोलना है आप लोगों को। ठीक है, कि वयम पर्वतारोहणाय गच्छामः, वयम का मतलब हम सब, पर्वतरोहण पर गच्छम गए, हम सब ने पर्वत की चढ़ाई की। वयम समस्य सदुपयोग पूर्वक, हम सब ने समय का क्या किया भाई, सदुपयोग किया। आप लोग करते हो ना समय का सदुपयोग? जो बच्चा समय का सदुपयोग करता है वो आगे जाकर क्या करता है, अच्छा इंसान बनता है। ठीक है, अच्छी पढ़ाई करोगे, क्लियर, जॉब करोगे, नाम करोगे अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका। इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। यस या नो? नेक्स्ट है विपुक्ष है, बुभिक्षित है, आसित। भिक्षुक का मतलब होता है भिखारी, बुभक्षित है भूखे, आसित थे, कि जो भिखारी थे वो भूखे थे। मार्जारम दृष्टवा गृध्य है अपृच्छत, बिलाव को देखकर गिद्ध पक्षी ने पूछा। क्लियर? विकल्प में उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, दिए गए विकल्पों से हमें उचित उत्तर चुनकर लिखने हैं। फर्स्ट है डैश जनन्या सह ग्रहम अगच्छम, यह सब है अहम। ठीक है, उत्तम पुरुष का एक वचन अहम आएगा। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मैं जनन्या, जनन्या यानी कि जननी के साथ, ग्रहम गच्छम, मैं माता के साथ कहा गई, घर गई। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्या है, क्रिया है। उत्तम पुरुष की क्या है, क्रिया। क्रिया यानी कि ये धातु है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है अहम प्रतियोगितायाम गीतम डैश, विद्युत। ये वाला अगायम, अगायम का मतलब क्या होता है, गाया। कौन सा लकार में आ रहा है ये, लंग लकार में। क्लियर? क्या हो जाएगा, अगायम। बुक में आपको टिक लगा के नहीं छोड़ना है, बुक में आपको राइट करना है। यस परी, आवाम वीरोह डैश, आस्म है। आस्म है क्यों है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो करता है किसका है, द्विवचन का है, तो क्रिया भी किसकी आएगी, द्विवचन की। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, आस्म है। नेक्स्ट है एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कितने शब्द में उत्तर देना है,
एक शब्द में देना है ना, ठीक है, एक शब्द में उत्तर देना है। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझेंगे। हम पाठ पढ़ चुके ना, हमने समझ लिया, हमने ट्रांसलेशन भी कर लिया। अब हमें क्वेश्चन को भी समझना है कि हमें उसका वन वर्ड में आंसर देना है। अब यहाँ पर है त्वम मित्रेण सह कुत्र अगच्छः। त्वम मित्र के साथ, पुत्र का मतलब कहाँ, अगच्छ गए, मित्र के साथ कहाँ गए आदित्य, जयपुर दर्शनम, जयपुर दर्शन के लिए गए थे ना, ठीक है। जयपुर दर्शनार्थम, क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट, गृध की दर से है आसीत, यस प्रतीक, वृद्ध है, कैसा था वो, बूढ़ा था ना, ठीक है। तो गृध की दर से आसीत वृद्ध है, विसर्ग लगाएंगे हम क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग है हमारे पास। नेक्स्ट है कस्य वचनम श्रुत्वा गृधस्य मनसि विश्वास है जाता है, किसके वचनों को सुनकर गिद्ध पक्षी को विश्वास हो गया था, यस पायल, मार्जरस्य, यस, क्लियर। खागशिश्व पुत्र एवसन, पक्षियों के बच्चे कहाँ रहते थे, अतुल, कोटरे, कोटरे रहते थे, किसकी कोटरे में रहते थे वो, पेड़ की कोटरे में रहते थे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कोटरे, कोटर में। अज्ञात फूलशील से कस्य न देय, अभी लास्ट में हमारा मूल्य निकला था, दक्ष, क्या नहीं देना चाहिए, यस कोमल, वास है, कि अज्ञात कुल वाले को हमें वास नहीं देना चाहिए। वास का मतलब होता है हमें रहने नहीं देना चाहिए, हमें उसे आश्रय नहीं देना चाहिए, क्या जाएगा, वास है। नेक्स्ट है कै स्तंभ है, कर्तृ पद से है, स्तंभ है मेलियत, यानी कि हमें कर्ता पद के साथ इनका हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें मिलान करना है ना, मिलान करना है। तो कै हमारे पास है फर्स्ट है, ये हमारे कर्ता है, ये हमारे क्या है, सारे कर्ता, क्लियर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अहम है तो उसका मिलान कौन करेगा, यस कुणाल, पुस्तकम ग्रहम अनियम। अच्छा अब ये बता दो बेटा कि आपने यहाँ पर क्यों मिलान किया यहाँ पर अहम के साथ इसका, वेरी गुड, अच्छी बात है कि इसने बताया है कि यहाँ पर पुस्तकम क्या है, अनियम, मेन हमारी धातु भी है, मेन हमारी क्या है, धातु है। यहाँ पर धातु कौन सी लगी हुई है, ये उत्तम पुरुष की धातु लगी हुई है, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम क्या है, एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी, क्लियर, सिट डाउन। नेक्स्ट है वयम, ये हमारा कौन सा पुरुष है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, बोलो, यस, बहुवचन है। तो इसके साथ हम किसको मैच करेंगे, बोलो, वयम पाद कंदुकेन आखेलाम है, क्योंकि यहाँ पर धातु क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन,
उत्तम पुरुष बहुवचन की है ना, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है आवाम, ये कौन सा वचन है आवाम, पहले हम वचन देखेंगे कौन सा वचन है, यस द्विवचन है, तो कैसे किसके साथ मिलान करेंगे इसका, यस सदा सत्यम एवदाव है कि सदा हमें सत्य बोलना चाहिए, यहाँ पर एवदाव हमारा द्विवचन की क्रिया आ रही है, धातु आ रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बताएगा, आंसर तो बेटा जल्दी, यस त्वम जले तरत, ए तरत आएगा, तरम आएगा, तरत, ए तरत आएगा ना, क्यों आएगा, चलो यही बता दो मेरे को, बताओ, क्योंकि यहाँ पर त्वम जो है हमारा क्या है, एक वचन है, वेरी गुड, ये एक वचन है। सिट डाउन, यूएम हमारा कौन सा वचन है, एक वचन द्विवचन या पायल, सुप्रिया कौन सा वचन है, यूएम बहुवचन है, तो इसमें जो करता है ये मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का, कौन से पुरुष का है, यूएम कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है ये, मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है, तो किसके साथ मैच करेंगे इसको, लेखा ने लिखत, अब युवा हमारा कौन सा वचन है, द्विवचन है, तो इसका किसके साथ मैच करेंगे, जले आतरतम, क्लियर, यहां तक कंप्लीट है। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित वाक्यान, निम्नलिखित वाक्यान वचनम निर्देशानुसारम परिवर्तित, क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन समझाएगा, एक्सप्लेन कौन करेगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बताओ, यस बिल्कुल, वेरी गुड, क्या करना है हमें, वचन बदलना है, ठीक है, वचन हमें बदलना है, कि निम्नलिखित वाक्यों में निर्देश के अनुसार हमें वचन बदलने हैं, वचन हमारे कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ पर है अहम पत्रम आलिखम, ये किस में बदलना है हमें, द्विवचन में, तो द्विवचन में क्या आएगा, यस कुणाल, आवाम, आगे आवाम पत्रम आ लिखा हुआ है, क्लियर, ए लिखा हुआ है, सुनाओ। नेक्स्ट है आवाम विद्यालयम एक अच्छा है, ये किस में बदलना है हमें, यह सुप्रिया, अहम विद्यालयम गच्छामि, एक वचन में बदलना है ना, तो एक वचन में क्या होगा, अहम विद्यालयम क्या बन जाएगा, एक अच्छा, क्लियर, यस नेक्स्ट, अहम ग्रामम अगच्छम, ये कौन बताएगा, यस वयम, अच्छा वयम कौन सा वचन है, चलो ये भी बताओ मेरे को, ग्रामम बहुवचन है, तो क्या बन जाएगा, बताओ, वयम ग्रामम अगच्छम, गच्छम, अब ध्यान से देखो, गच्छम में यहाँ पर तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हलंत है, गच्छम होगा या गच्छाम होगा,
एक अच्छम होगा या एक अच्छाम होगा? एक अच्छम पक्का? एनीवन? और कोई बोलो। एक अच्छम होगा या एक अच्छाम होगा? एक अच्छाम, क्योंकि एक अच्छम तो यहाँ पर हमारे पास एक वचन का है, दोनों सेम कैसे होंगे? नहीं हो सकते ना, तो क्या बनेगा? एक अच्छाम। क्लियर? एक अच्छाम। अब अगला है वयम सिंघम एक पश्चाम है, क्या बनेगा एक वचन में? क्या बनेगा एक वचन में? कि कल हम सब ने वन में शेर देखा, अहम बन जाएगा, और उसके साथ क्या लगा देंगे हम? वो। ठीक है, अहम क्या हो जाएगा? बने सिंघम ए पश्चिम। क्लियर? ए पश्चिम। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारी पद परिचय। देखो पद परिचय का मतलब क्या होता है कि जो दिए गए पद है उनका हमें परिचय देना है। परिचय में क्या पूछते हैं? धातु, लकार, पुरुष और वचन, इनको हम क्या कहते हैं? पद परिचय। कि पद का हमें परिचय देना है, उसमें हमें धातु बतानी है, उसमें हमें लकार बताना है, उसमें हमें पुरुष बताना है, उसमें हमें वचन बताना है। क्लियर? अब हमारे पास ये आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाई हुई है। ए चला मैं, कौन बताएगा इसका आंसर? यस अतुल। चल हमारे पास धातु आ गई, लकार, लंग लकार, और पुरुष, कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। और वचन बहुवचन, बहुवचनम। क्लियर? ओके, ये हमारी यहाँ तक क्या हो गई? फिफ्थ एक्सरसाइज यहाँ तक हो गई है। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, तो आज हमने कौन से चैप्टर में क्या पढ़ा? इसमें हमें क्या पढ़ा? हमने स्टोरी पढ़ी है हमने गिद्ध और बिलाव की। वो कैसे अपने बच्चों को खा जाता है, उसके बच्चों को खा जाता है, फिर किसको मारा जाता है? गिद्ध को मार देते हैं। कौन मारता है गिद्ध को? पक्षी। क्यों मार देते हैं? क्योंकि उनको लगा कि गिद्ध पक्षियों की बच्चों की रक्षा करता थी, हमारे बच्चों की रक्षा तो करता था, शायद हो सकता है इसने मारा हो हमारे बच्चों को। क्वार्टर में क्या देखी उन लोगों ने? हड्डियां देखी, पक्षियों के बच्चों की हड्डियां देखी। इसलिए कहा गया है कि अज्ञात अनजान कुल वाले को क्या नहीं देना चाहिए? वास नहीं देना चाहिए। क्लियर? इसकी जो बची हुई एक्सरसाइज है आप लोग बुक में फिल करोगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।